सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और हमारा टॉपिक है टॉपिक 3 मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। यहाँ पर हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है और कहा गया है कि उसका ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर उसका ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया है तो उसका जो रेडियस है वो रेडियस आपका कोन के रेडियस के हाफ होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास VAB ये एक कोन है और उसके अंदर एक सिलेंडर है जिसका ऊपर के सरफेस का डायमीटर A', है और नीचे का CD है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सर्कल है, मतलब जो सिलेंडर है, उसके बेस का रेडियस x है, x और कोन का रेडियस r है, हाइट है कोन का h। ओके, तो यहाँ पर लेट VAB बी द कोन ऑफ बेस रेडियस r, हाइट h एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल बी x। नाउ लेट S बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या करना है, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πRh। तो यहाँ हम देख सकते हैं 2πr, r हमारा OD हो गया और h हो गया O'। O' हो गया h किसके लिए, सिलेंडर के लिए। तो यह हमारा OD इंटू O'। ओके, नाउ अब हमारा क्या हो जाएगा 2πx है ना, क्योंकि OD की वैल्यू x है और O' की वैल्यू हमें चाहिए, O' की वैल्यू, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो O' किसके बराबर है ना। ये सब ऑब्जर्वेशन स्टेप्स तो वही रहेंगे कि इक्वेशन बनानी है हमें दो वेरिएबल्स में, फिर फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फिर इक्वल टू 0, फिर सेकेंड डिफरेंशिएशन। लेकिन ऑब्जर्व करेंगे कैसे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, सबसे मेन वही है। अगर आप यहाँ देखिएगा तो O' की वैल्यू हम लोग कैसे लाएंगे, x, r और h, ये तीन हमारे पास टर्म्स है, इनके टर्म्स में। अब O' किसके बराबर है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो O' है वो आपका B' के बराबर है, ठीक है। तो B' के टर्म्स में हम लोग इसको लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें O' की एक वैल्यू चाहिए और यहाँ पर अभी हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हम दो ट्रायंगल लेते हैं, VOB ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ओके, और एक छोटा वाला ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, ये छोटा ट्रायंगल B'BD। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री ये वाला एंगल सेम है, तो तीसरा एंगल भी सेम होगा। तो A से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा आपका। तो अगर दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। तो कैसे हम लोग देखेंगे साइड प्रोपोर्शनल, तो यहाँ देखिए ट्रायंगल VOB ये बड़ा वाला ट्रायंगल VOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल B'DB छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो हम लोग यहाँ देखते हैं VO बाय B'D, VO ये हो गया VO बाय B'D, ठीक है। और किसके बराबर होगा, तो यहाँ देखिए OB बाय OD, OB कहाँ है, ये हो गया आपका OB, ओके, और यहाँ पर OD। अब OD नहीं, यहाँ BD होना चाहिए था, क्योंकि आपका OB और ये ट्रायंगल में क्या है, BD है। तो यहाँ पर हम लोग BD, ये B होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में O तो है नहीं, BD है, ठीक है। यहाँ BD होगा, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, यहाँ गलती हो गई है, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें इनको बहुत ध्यान से करना है ना। हो सकता है इसमें डिमोटिवेशन आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, जहाँ पर ट्रायंगल को थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन हमें फिर भी ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे हम लोग देखिए कब का क्वेश्चन है, तो 2012 का है, बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम इसमें ध्यान रखें। तो यहाँ देखिए VO और B'D, यहाँ देखिए, अच्छा B'D हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें OO' चाहिए और OO' आपका B'D के बराबर ही है, इसलिए हम लोग B'D निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए VO कितना है, तो VO आपका H है, तो यहाँ H रख दिया।
बी डैश डी तो निकालनी है, ओ बी कितना है, तो ओ बी आपका आर है, तो यहाँ आर रख दिया, और बी डी कितना है, तो आर माइनस एक्स, तो आर माइनस एक्स रख दिया, ठीक है। तो बी डैश डी आपका कितना हो गया, एच इंटू आर माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 की जगह ओ डैश ओ को मानते हैं। ऐसा क्यों, ऐसे इसलिए क्योंकि हमारी मेन इक्वेशन में ओ डैश ओ है, बी डैश डी नहीं है। तो बी, सिंस बी डैश डी इज इक्वल टू ओ डैश ओ, देयरफॉर ओ डैश ओ इज इक्वल टू एच इंटू आर माइनस एक्स बाई आर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ डैश ओ फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो एस की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 पाई एक्स ओ डैश था या ओ डैश ओ, तो यहाँ पर एच इंटू आर माइनस एक्स बाई आर किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो ये इक्वेशन है। अब बस हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके टर्म्स में, तो इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग कर देंगे एक्स के टर्म्स से। अब अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर 3 वेरिएबल आपको लग सकते हैं, कौन कौन से, एच, आर और एक्स। पर आप ध्यान दीजिए कि एच और आर वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोन गिवन है। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटर सरफेस एरिया, तो जो सिलेंडर है उसका हमें ग्रेटर सरफेस एरिया निकालना है, विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ गिवन कोन, कोन गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास एच और आर फिक्स्ड है, क्योंकि गिवन कोन है तो उसका एक हाइट और रेडियस होगा ही, ठीक है। इसलिए हमें ध्यान देना है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ पर एक ही और एक ही में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि एच तो हमारा मेन वेरिएबल है जिसको हम मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हो गए s और x। तो अब हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे, बस इक्वेशन में आप देखेंगे उसमें मॉडिफाई करना है, उसमें आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का ध्यान रखना है। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ds बाई डी एक्स हमारा इतना आ गया इक्वेशन 3, इसको 0 के इक्वेट कर देंगे मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो x की वैल्यू r/2 आ जाएगी। पर ये मैक्सिमम है या मिनिमम ये हमें नहीं पता, तो हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। दोबारा डिफ्रेंशिएट करने से विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका आंसर आ जाएगा -4 पाई h बाई आर। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ये लेस देन 0 पहले से ही है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि 4 ग्रेटर देन 0, पाई ग्रेटर देन 0, h और r ग्रेटर देन 0 है, हाइट और रेडियस है, ठीक है। फिर भी हम लोग देखेंगे x इक्वल टू r/2 पे क्या आएगा, तो वो लेस देन 0 ही आएगा, निगेटिव है यहाँ पर, ठीक है, और बाकी सब पॉजिटिव है। तो अगर लेस देन 0 है तो लेस नहीं, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, ध्यान देना है ना। तो s इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल, s इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू r/2। x क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन, लैंग्वेज में यही आएगा। और इसको लिख सकते हैं दैट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन रेडियस ऑफ सिलेंडर x इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन r/2, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, ठीक है। तो ये सब ट्रायंगल्स के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, तो इन सबको हमें ध्यान देना, प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे हो जाएगा। शुरू में थोड़ा सा लग सकता है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस में, पर फिर भी हमें ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिलेंडर, कोन और फिर एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वाले क्वेश्चंस का। तो इन्हें हमें बस प्रैक्टिस करना है, और बस मॉडिफिकेशन वहाँ पर आपका जो इक्वेशन है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी आपका सिमिलर प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, शो दैट अ सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, फिर से सिलेंडर का एक वॉल्यूम गिवन है, मतलब गिवन वॉल्यूम का सिलेंडर है, विच इज़ ओपन एट द टॉप, है ना। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्योंकि सरफेस एरिया में फिर अंतर आ सकता है, ओपन है कि क्लोज्ड है। विच इज़ ओपन एट द टॉप हैज़ मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, तो उसका टोटल सरफेस एरिया मिनिमम है, तो पहला तो वेरिएबल मिल गया टोटल सरफेस एरिया। व्हेन इट्स हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस, तो जब उसका हाइट रेडियस ऑफ बेस के इक्वल होगा तो जो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा वो मिनिमम होगा सिलेंडर का ऑफ गिवन वॉल्यूम ओपन एट टॉप। यह क्वेश्चन फॉरेन 2014 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 75 से कंटिन्यू करेंगे।